नमस्कार, पार्थ क्लासेस पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट नंबर 4 को क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और सिंप्लीफिकेशन की श्रृंखला को हम लोग निरंतर जारी रख रहे हैं और इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। और जो भी बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो वीडियोस को पहले फॉलो करें, उसके बाद में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी बांस में जो है वो 0.1 यानी कि 1/10 भाग है वो मिट्टी में है और 5/8 भाग है वो आपका वाटर में दे रखा है और शेष जो लंबाई बची है वो 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो हमें बांस की जो टोटल लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के जो प्रश्न प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न, उसको हम सबसे पहले जनरल मेथड से करेंगे, फिर हम ट्रिक के माध्यम से उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो सॉइल में जो यानी कि जो आपका मिट्टी में जो भाग है 1/10 भाग है वो 1/10 दे रखा है, वाटर में आपका 5/8 है और उसके ऊपर जो शेष भाग है वो 2.75 मीटर है। तो सबसे पहले इसमें जो ट्रिक है वो हम इसके बाद में रिवील करेंगे, पहले हम लोग जनरल मेथड को कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी ये सिर्फ चंद मिनटों का सवाल है, चंद सेकंडों का हो जाता है। अभी जनरल मेथड से हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने टोटल लेंथ जो है वो x मान ली है, तो जो टोटल लेंथ होगी x वो आपका शेष जो भाग है वाटर का भाग है और सॉइल में जो भाग है उसके इक्वल, उसके सम के इक्वल होगी। x आपका टोटल जो लेंथ है, शेष जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, शेष जो लेंथ है। ठीक है, और 5/8 भाग दे रखा है वाटर में है और सॉइल में आपका 1/10 भाग दे रखा है, उसको हमने x मान लिया है तो हमने इसको इंटू में x कर दिया। फिर जब हम शेष में करेंगे तो x इधर कॉमन में आ जाएगा, 1 माइनस का 5/8 एंड माइनस का 1/10 और शेष जो आएगा वो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में 11x/40 आएगा। अब ये जो 11x/40 जो भाग है वो आपका गिवन है, किसमें, शेष जो लंबाई है वो 2.75 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये 2.75 मीटर के इक्वल है तो फिर ये जो x जो है, x को हम इधर रखेंगे और 40 इधर हमारा मल्टीप्लाई में आएगा और 11 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा x जो लेंथ आएगी वो 10 मीटर की आएगी। ये तो हमारा जनरल मेथड हो गया। ठीक है, अब जनरल मेथड से सॉल्व करने के बाद में अब हम लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं। इसमें अपन लोग मान लेते हैं कि जो टोटल जो लेंथ है वो 1 है। ठीक है, और हमें जो शेष जो लेंथ है उसको हमने x मान लिया है। ठीक है, अब इसको प्लस में करेंगे, 5/8 प्लस का 1/10, इसको जब हम 1 से माइनस करेंगे, 5/8 एंड माइनस का 1/10, तो x आपको मिल जाएगा कितना, 11/40। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने इसको एलसीएम से लिया था। अब ये जो ट्रिक है वो क्या है, जितना भाग उतना, जितना संख्या होगा उसका भाग रख दो, उतना भाग रख दो। ये हमने भाग निकाल लिया है जो शेष है लेंथ का, और जब हम इक्वल रखेंगे तो हमें टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 11/40 ये हम रख देंगे किसके, 2.75 से। फिर हम वही जनरल हमारी जनरल जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे, तो फिर आपको ये 11 जो है वो इधर आ जाएगा और ये कैलकुलेशन आपका 10 मीटर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ट्रिक के माध्यम से इसको हमने करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी कक्षा में सभी विद्यार्थी की संख्या का 3/5 जो है वो लड़कियां हैं। ठीक है, शेष लड़के हैं, यानी 3 अब हम लोग इसको एक जो ट्रिक के माध्यम से, जिस तरीके से हम लोग कंपटीशन में सवाल करेंगे उस तरह से करेंगे क्वेश्चंस को, नहीं तो बहुत टाइम लगने वाला है। और आप लोग जनरल मेथड ऑलरेडी सीखे हुए हो क्योंकि आप लोग जो एकेडमिक है अपना क्लियर, आई होप एकेडमिक आप लोगों ने बहुत ही सही ढंग से क्लियर किया होगा। हम लोग जो कंपटीशन में मेथड यूज़ करेंगे उसका यूज़ करेंगे मोस्टली। ठीक है, तो सभी जो विद्यार्थी हैं टोटल आपके 3/5 दे रखे हैं। ये कितने हैं, 3/5, टोटल का 3/5 जो है वो लड़कियां हैं, यानी कि ये आपकी कितनी हैं, गर्ल्स हैं। एंड बॉयज़ जो हैं वो आपके कितने रहने वाले हैं, 2/5 एक्स। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 लड़कों का हिस्सा का 1/4 भाग अनुपस्थित है, क्या है, अब्सेंट है, तो सभी विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग आपको प्रेजेंट है ये बताना है। हम लोग अब समझ लेते हैं क्या दे रखा है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 भाग, गर्ल्स का जो है 2/9 यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई
2/9, ठीक, प्लस लड़कों की संख्या का 1/4 यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई 1/4, ये क्या है आपका अब्सेंट है, अब्सेंट है। इसको मैं बाद में जूम कर दूंगा जिससे कि आप बेहतर इसको देख पाएँ। एंड 3 दूनी 6, 5 ने 45, ठीक है। एंड इधर होगा आपका 2, 5 चौक 20। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसका 30 जो है वो आएगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ से आपको डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 एंड 15 से, ठीक है। तो ये आपका आएगा 30 आएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको ये एलसीएम मिल जाएगा मोटा मोटा। तो 4 + 3 डिवाइड बाई 30, दैट इज़ 7/30। अब ये भाग तो क्या है, अब्सेंट है। अगर इतना भाग अब्सेंट है तो प्रेजेंट भाग कितना होगा? तो प्रेजेंट भाग को निकालने के लिए आपको एक में से घटा देना है, क्योंकि टोटल हम एक मान लेते हैं। तो वही जो प्रेजेंट भाग होगा वो होगा 23/30। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को करना है, इसको हमने समझा और सीखा। देखो, अगर कहीं पे भी एक भाग दे रखा है तो दूसरे भाग को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको एक से घटा देंगे, क्योंकि हम टोटल जो नंबर होते हैं उसको एक मान लेते हैं। जो पूरा भाग होता है वो एक होता है, बाकी बटे में पूरा होता ही है। जैसे कि सपोज दैट अगर हमने कोई सर्कल लिया है, ठीक है, कोई सर्कल है, इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। अगर सपोज दैट अब हम आपसे कहें कि ये 1/2 भाग आपको दिया है, आपको ये फाइंड आउट करना है। और तो जो आप पूरा करोगे तो वो आपका कितना होगा, एक ही तो मानोगे। तो इसलिए हम लोग पूरे भाग को एक मान लेते हैं, और जो शेष भाग होता है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, ट्रिक तो नहीं होती है, प्रॉपर मेथड होता है, उसको आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप उस मेथड को अप्लाई नहीं करते तो फिर आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हम लोग करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें इस भाग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। नीचे का भाग 5 4 9 हो गया, यानी कि 9/5, ठीक। अब इस 9/5 को हम उल्टा कर देंगे ऊपर, ठीक है। यानी कि 5 × 15, ऊपर आप मल्टीप्लाई 5 करोगे, नीचे डिवाइड बाई, नीचे अपॉन में आ जाएगा कितना, 9 आ गया। तो फिर 15 + 9/9, ठीक है। 15 और 9 कितना हुआ आपका, वो 24/9। अब क्या करेंगे, अपॉन में 24 रहेगा, ऊपर आपका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, 24 ही रहेगा। तो 9 दूनी 18/24 एंड 1 प्लस, यानी कि 24 + 18/24। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका आएगा 42/24। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 एंड 6 7 42, आपका आंसर आएगा 7/4। तो ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। आपको क्वेश्चन को नीचे से लेकर के चलना है और फिर धीरे धीरे आप उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर करेंगे। और ये आप लोग भी जानते हैं, अगर कोई भी चीज़ भाग में होती है तो वो ऊपर जाने, जैसे सपोज दैट अगर मैं किसी संख्या को जैसे x अपॉन का a/b लिखूं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x इंटू में b अपॉन का a। बस बेसिक यही मेथड अप्लाई होता है। बाकी हम लोग इसको नीचे से सॉल्व करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, और इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर आ गए हैं। ये श्रेणी वाले क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफिकेशन में। बाकी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में भी श्रेणी वाले क्वेश्चंस को समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। वो एक प्रॉपर मतलब कि सीक्वेंस से चलते हैं, या तो समांतर होंगी, या फिर हरात्मक होगी, या फिर आपकी गुणात्मक श्रेणी होगी, या फिर उनके बीच में कोई निश्चित सर्वांतर होगा। वो उस तरीके से चल रही थी सीरीज़। अब जो सीरीज़ है वो एक अलग टाइप की सीरीज़ है। इनको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, और इसके जितने भी टाइप्स बनेंगे मैं उन सारे टाइप्स को कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जो बड़ी संख्या है
ठीक है, उसको हम पहले रखेंगे और छोटी संख्या को बाद में रखेंगे। इस टाइप की सीरीज़ में हमें ये चीज़ नोट करनी है। देखो अगर आप इसको सही से देखें तो ये नीचे है, हर है और ये ऊपर अंश है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी? बड़ी संख्या बनेगी 1 और छोटी संख्या क्या बनेगी आपकी? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस का 1/2 एंड प्लस का इधर आपका 1/2 माइनस का 1/3 एंड इधर आएगा आपका 1/3 एंड माइनस का 1/4। इसी तरीके से आपको ये n माइनस का n+1। जाहिर सी बात है हर में अगर संख्या बढ़ रही है और ऊपर जो आपका अंश जो है वो सेम है, तो बड़ी संख्या हर में जिसकी बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी संख्या, क्योंकि जैसे कि हम लोग अगर आपको ऐसे समझाना चाहें तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी संख्या है 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, सब कट रहा होगा और बाकी जो भाग है वो कितना बचेगा आपको? 1 माइनस का 1/n+1। अब यहाँ पर n+1 माइनस का 1 अपॉन का n+1, यहाँ पर आएगा n अपॉन का n+1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर कंटिन्यूअसली अगर आपको ये सीरीज़ इस टाइप की दे रखी हो तो एक ऑप्शन आपको और मिलता है, वहाँ पर होता है 1 से कम। ये कई बैंकिंग एग्ज़ाम्स में ये ऑप्शन आपको दे रखा होता है, क्योंकि ये संख्या n+1 से बड़ी होती है और ये संख्या जो होती है वो n होती है और नीचे की संख्या n+1 है, तो वो आपकी 1 से कम आएगी, ठीक है। दूसरा जो टाइप है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसमें हमने n लिया था, अब हमें वहाँ पर जो डिफ़रेंस था वो 1 का था, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। देखिए इसमें जो डिफ़रेंस है वो कितना है? 1 का डिफ़रेंस है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। 1 का डिफ़रेंस है, डिफ़रेंस कितना है? 1 का, तो हमें दिक्कत नहीं हुई थी। अब क्या होगी? अब हमें थोड़ी-सी दिक्कत आने वाली है, जो नए हैं इस कैलकुलेशंस में, इन कैलकुलेशंस में उनको दिक्कत आने वाली है। तो उनके लिए ये है, आपको 1 अपॉन का ए करना है एंड प्रथम पद लेना है, माइनस का लास्ट टर्म लेना है, अंतिम पद, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है आपको? डिफरेंस देखना है आपको। 3 का मिलेगा, 3 का डिफरेंस है सभी में, सभी में 3 का डिफरेंस मिल रहा है आपको। इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो वहाँ पे 1/3 कर लो, पहला टर्म देख लो। और मैंने क्या कहा था आपको? बड़ा वाला जो टर्म है वो पहले रखना है और छोटा वाला टर्म आप बाद में रखोगे। और इस संख्या में आपको बड़ा वाला टर्म क्या है? 1/2 है और छोटा वाला जो टर्म है वो 1/5 है। तो प्रथम पद आपका 1/2 रहने वाला है, माइनस का लास्ट टर्म क्या रहेगा? छोटा वाला टर्म बाद में जाएगा, यानी कि 1/14 है, ठीक है। ये रहा, ब्रैकेट में मछली कोष्ठक लगा दे रहा हूँ, 1/3 एंड इधर आपको मिलेगा 1/2 माइनस का 1/14 करोगे तो आपको मिलेगा 6/14, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर तो ठीक है, समझ गए होगे आप। बाकी हम बात करें तो 3 दूनी 6, यानी कि 1/7 आपका आंसर आ गया। तो ये इस तरीके का जो प्रश्न है वो आप इस मेथड से कर सकते हैं। 1/a प्रथम पद माइनस का लास्ट पद, इसको हम लोग और थोड़ा सा सरल कर देते हैं, तो फिर आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बाकी लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको, इस वाली संख्या को हम 1/2 माइनस का 1/5 क्यों लिख देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखो, 1/2 माइनस का 1/5 लिखा, तो 5 माइनस का 2 बटे आपका क्या रहा? 2 इंटू में 5, 2 मल्टीप्लाई 5, तो आया 3/2 मल्टीप्लाई 5। तो 3 जो है वो हमने ये डिवाइड किया नहीं किया, इधर 1/3 से डिवाइड किया नहीं किया, तो वो हमारा इक्वल हो गया। अगर संख्याओं का डिफरेंस समान दे रखा है तो हम उसको 1/a से कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
ये जो क्वेश्चन है 1/9 प्लस का 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। ये 1/9 किसी का नहीं बन रहा है, इसको हम अलग रखेंगे। ये आपका बन रहा है 2 इंटू में 3 का, ये बन रहा है आपका 3 इंटू में 4 का, एंड ये आपका बन रहा है 4 इंटू में 5, ये बन रहा है 5 इंटू में 6, 6 इंटू में 7, 7 इंटू में 8 एंड 8 इंटू में 9। ठीक। अभी मैंने इसी तरीके का एक प्रश्न करवाया था, तो वहाँ पर क्या बताया था मैंने कि ये देखो, अगर 1 इंटू में 2 से स्टार्ट हो रहा है और इधर वो टर्म जा रहा है यहाँ तक, तो इस तरीके से आप इस मेथड का यूज़ करेंगे। वही नॉर्मल मेथड आपको यूज़ करना है। यहाँ पर एक पहला टर्म जो है छोटा जो बड़ा वाला टर्म होगा वो पहले रखेंगे हम माइनस में, अपॉन में आपका रहेगा 1/9, एंड इधर 1/9 प्लस में रहेगा ही ऑलरेडी। उस वाले टर्म को हमने इस वाली ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला इतना भाग। ठीक, समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 1/9 प्लस का, इधर 1/2 माइनस का 1/9 ये दे रखा है इधर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम 18 ही रहने वाला है। 1/9, या फिर हम इसको डायरेक्ट ही इस तरीके से क्यों एलसीएम लेंगे, ये वाला भाग इससे कट गया, आपका भाग आ गया 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्मल है, आप लोग समझ गए होंगे बेहतर। और अच्छे से थोड़ा सा समझा देते हैं तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस का 1/4। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1/8 माइनस का 1/9। जूम करके देख लो जिनको दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके का प्रश्न कॉन्सेप्ट में बोला है कि सॉल्व करो कि जिनमें अगर आपको ये सही की संख्या अगर हर किसी में कॉमन दिखे तो इसको आप कॉमन करो। एक तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अगर इस फॉर्म में कोई भी भिन्न दे रखी है तो उसका मीन होता है, क्या मीन होता है, a प्लस का b/c। समझ गए। तो आप 999 को कॉमन करो। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा ये वो देख लो आप, 1 2 3, ये 6 बार जा रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, प्लस कर लिया आपने, 1/7 प्लस का 2/7 प्लस का 3/7 एंड ये जा रहा है 6/7 तक। इसको आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 21/7। ठीक है, प्लस इधर 6 मल्टीप्लाई 999। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, 7×3 = 21 यानी कि 3 इधर मिल गया आपको। इसकी कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी करना है आपको, तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने नो, अगर इसको हमें एक अलग ट्रिक के रूप में इसको बता दे रहे हैं, जिससे कि और अगर कैलकुलेशन इस तरीके की है तो आप कर पाओ बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे कि क्या दे रखा है, 999 को आप लिख सकते हो 1000-1। ठीक है, अब इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर 6000 माइनस का 6 यानी कि आया 5994। समझ गए। तो ये ट्रिक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इसको, तो यहाँ पर आएगा 5994 प्लस का 3 यानी कि 5997। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न को हमें इस तरीके से करना है। और तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक रखेंगे हम लोग। आप लोग जो है वीडियो को सपोर्ट करो यार, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, वीडियोस को मैं बहुत अच्छे से और अच्छे से डेवलप कर पाऊँ वीडियो को। बाकी आप लोग हमारे जो पार्थ क्लासेस जो चैनल है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, पार्थ यूट्यूब क्लासेस कर दिया है। उसको आप सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, उसको आप ज्वाइन करो। फेसबुक पेज को भी आप लाइक करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।